बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 4 लैंड एंड क्लाइमेट का पार्ट जो है वो 14 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पिछला पार्ट अगर नहीं देखा है तो ऊपर देखें, आपको पिछला पार्ट शो हो जाएगा। और अगला पार्ट अगर देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। हर वीडियो के अंदर यही सेटअप रखा है, लेकिन प्लेलिस्ट में जाए बगैर आपका मसला हल नहीं होगा। और प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, वहाँ आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लास मैट्रिक की ओल्ड बुक्स की भी प्लेलिस्ट है और न्यू बुक्स की भी प्लेलिस्ट है। 3 प्लेलिस्ट न्यू बुक्स की हैं, एक पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक, एक बायोलॉजी मैट्रिक और एक जो है केमिस्ट्री मैट्रिक की प्लेलिस्ट जो है वहाँ मौजूद है। ये न्यू बुक्स की हैं, उस पर लिखा होगा प्लेलिस्ट पे। और ओल्ड बुक्स जो हैं मैट्रिक 9 मैट्रिक की, उनकी भी प्लेलिस्ट आपको जो है वो मिल जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा होगा उसके ऊपर ओल्ड फिज़िक्स, ओल्ड केमिस्ट्री, ओल्ड मैथमेटिक्स, इनकी भी प्लेलिस्ट जो है वो आपको मिल जाएंगी। पुरानी वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी देख लें आप भले। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी। 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक में कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट होगी, कंप्लीट बुक बना के अपलोड कर चुका हूँ। सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 जो बिल्कुल अभी आई है, उसके ऊपर अभी काम जारी है। चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स जो है वो ख़त्म होने वाला है, एंड ही हो गया है बस। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। फ़िज़िकल फ़ीचर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तबई खदोखाल जो है वो उनको डिस्कस कर रहे थे हमने माउंटेन्स को डिस्कस किया, हमने जो है वो उसके बाद प्लेच्यूस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने प्लेन्स को डिस्कस किया और अब फाइनली हम डेजर्ट्स जो हैं पाकिस्तान के उनको डिस्कस करेंगे। 4 फिज़िकल फ़ीचर्स जो हैं ये हैं। ठीक है भाई, हर चीज़ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रही है। उसके बाद ये फ़िज़िकल फ़ीचर्स जो है वो निमट जाएंगे अल्लाह की रहमत से। फिर क्लाइमेट की तरफ चलेंगे, पाकिस्तान के क्लाइमेट को देखेंगे। पाकिस्तान का क्लाइमेट की अगर बात करें तो वो फ़िज़िकल फ़ीचर्स में नहीं आते। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये हमारे पास द डेजर्ट्स, इंक्लूडिंग कोस्टल एरिया, द डेजर्ट्स इंक्लूडिंग कोस्टल एरियाज़। तो डेजर्ट्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है, और उसके बाद जो है कोस्टल एरियाज़ को डिस्कस करेंगे इसी में। तो डेजर्ट्स जो हैं इनका पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। डेजर्ट्स, पाकिस्तान का मैप अगर देखें तो पाकिस्तान का मैप जो है इस तरह का है। ये हमारा सिंध आ जाता है, ये पंजाब है, और उसके बाद ये काफ़ी बड़ा जो है वो बलूचिस्तान है, और उसके बाद ये केपी के आ जाता है इस साइड पे, केपी के ऊपर तक जाएगा केपी के। और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा सा एरिया जम्मू एंड कश्मीर का है, इंडियन ऑक्यूपाइड, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, ये आ जाता है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है पोर्शन, ये आज़ाद कश्मीर का है जो पाकिस्तान के पास है। 2 हिस्से हैं कश्मीर के, एक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जो कि इंडिया का कब्ज़ा है जिसके ऊपर, और एक पाकिस्तान के पास कश्मीर का एक हिस्सा है जिसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और यहीं पे गिलगित बल्तिस्तान भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है इधर ही। तो ये बलूचिस्तान हो गया, ये केपी के हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारे पास डायरेक्शंस की बात करें तो नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। आपको पता है ईस्ट में इंडिया मौजूद है, तो सिंध का पूरा बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। पंजाब जो है वहाँ से इंडिया लगता है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में तो है ही इंडिया, ठीक है। नॉर्थ में चाइना है, वेस्ट में जो है वो
यहाँ से ये अफ़गानिस्तान मौजूद है और बलूचिस्तान के साथ जो है ये ईरान आ जाता है। और नीचे बिल्कुल इस साइड पे साउथ में ये सारा का सारा आगे तक इंडिया तक जो है, इंडिया के यहाँ तक जहाँ तक बांग्लादेश है, यहाँ तक ये सब का सब अरबियन सी है, अरबियन सी है। ठीक है भाई। तो डेज़र्ट्स की बात करते हैं। तो डेज़र्ट्स जो हैं हमारे पास ये कहाँ कहाँ पर हैं, पहले इनको 3 एरियाज़ में डिवाइड कर लेते हैं। लोकेशन 3, जिनको हम प्रोविंसेस कहें, तो कौन कौन से प्रोविंसेस में डेज़र्ट्स लगते हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर बात करें ना, तो पाकिस्तान के कौन कौन से प्रोविंसेस में डेज़र्ट्स लगते हैं। पंजाब में डेज़र्ट लगते हैं, पंजाब में डेज़र्ट्स मौजूद हैं। ठीक है। सिंध में डेज़र्ट मौजूद है और बलूचिस्तान में भी डेज़र्ट मौजूद है। लेकिन बलूचिस्तान में एक्चुअल डेज़र्ट मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान में हम इनको कहते हैं सेमी डेज़र्ट। सेमी डेज़र्ट्स क्या होते हैं, डेज़र्ट्स क्या होते हैं, ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल ये लोकेशन तो आप याद रखें कि 3 प्रोविंसेस के अंदर जो है वो आते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, टाइप्स ऑफ डेज़र्ट्स जो हैं, अब इनमें देख लें टाइप्स ऑफ डेज़र्ट्स। डेज़र्ट्स की पहले टाइप्स जो है वो देख लें आप। तो टाइप्स ऑफ डेज़र्ट्स ये 2 तरह के हैं। ये मैंने खुद 2 टाइप्स बना दिए। एक तो हमारे पास सैंडी डेज़र्ट्स कहलाते हैं, जहाँ सैंड होती है, सैंडी डेज़र्ट्स। और दूसरे हमारे पास प्लेन डेज़र्ट्स, सैंडी डेज़र्ट्स और प्लेन डेज़र्ट्स, या फिर हम इनको प्लेन डेज़र्ट्स, या फिर हम इनको जो है और एक और नाम देते हैं सेमी डेज़र्ट्स। सेमी डेज़र्ट, सेमी का मतलब होता है हाफ। अच्छा, डेज़र्ट की जब बात करते हैं, रेगिस्तान की बात करते हैं, सहरा की बात करते हैं, तो आपके जहन में फ़ौरन जो पिक्चर आती है ना, वो इस तरह की आती है। सबसे पहले सैंड आती है आपके जहन में, सैंड, गोल्डन कलर की, गोल्डन कलर की सैंड आ जाती है। ठीक है। सुनहरी रंग की रेत आ जाती है और इस तरह के टीले आ जाते हैं, इस तरह के टीले। याद है ना, आपने मूवीज़, टेलीविज़न वगैरह में इसी तरह का डेज़र्ट देखा होगा। पीले रंग की रेत है और उसके बड़े बड़े टीले हैं। टीले किनको कहते हैं, ये छोटे छोटे सी टेकरियाँ या पहाड़ बने हुए होते हैं इस तरह के डेज़र्ट्स में। जो है ना, रेत ही रेत जो है वो उड़ रही होती है, रेत ही रेत जो है इस तरह से उड़ रही होती है। ठीक है। इनको इंग्लिश में एक नाम दिया जाता है, इनको कहते हैं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। ठीक है। ड्यून्स का मतलब होता है टीला, टीला। सैंड का मतलब होता है रेत, रेत का टीला। तो रेत के टीले आपको ये नज़र आते हैं, रेत नज़र आती है येलो कलर की, गोल्डन कलर की। तो आप समझते हैं कि यही सिर्फ डेज़र्ट है। सिर्फ ये बात नहीं है, नहीं भाई, ये सिर्फ यही डेज़र्ट नहीं होता, बल्कि डेज़र्ट एक और भी किस्म का होता है जिसमें ऐसी कोई येलो कलर की, गोल्डन कलर की रेत नहीं होती। ठीक है। लेकिन वो आपको प्लेन ही लगेगा कि भाई यहाँ तो रेत है ही नहीं, तो ये तो डेज़र्ट नहीं है। नहीं, ये भी डेज़र्ट है। ये डेज़र्ट की वो कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं प्लेन डेज़र्ट्स या सेमी डेज़र्ट। यहाँ पर आपको ये सैंड ड्यून्स या रेत नहीं मिलेगी। लेकिन वहाँ पर डेज़र्ट की जो दूसरी खसूसियात हैं, जैसे कि बारिश का ना होना, कसरत के साथ बारिश का ना होना, मीलों तक पानी का ना होना, ठीक है, शदीद गर्मी का होना, नेचुरल वेजिटेशन जो है, कुदरती तौर पर जो वो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब होता है कुदरती तौर पर जो पौधे या दरख्त वगैरह उगते हैं उनका ना होना। अगर कोई नेचुरल वेजिटेशन आपको नज़र आती है उसमें थॉर्नी बुशेस होती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ, बस सिर्फ इसके अलावा और बहुत सारी अलामात जो कि डेज़र्ट्स में पाई जाती हैं वो उन इलाकों में मौजूद हैं, सिवाय एक चीज़ के कि वहाँ रेत नहीं है, वहाँ सैंड नहीं है। तो ऐसे डेज़र्ट्स जो हैं वो प्लेन डेज़र्ट्स कहलाते हैं, या इनको सेमी डेज़र्ट्स जो है वो कहते हैं हम। पाकिस्तान में किन जगहों पर हैं, 3 सूबों का बता दिया मैंने आपको, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। पंजाब और सिंध में आपको प्योरली डेज़र्ट्स मिलेंगे, यही वाले जिसमें सैंड ड्यून्स हैं, रेत है, ठीक है, रेगिस्तान या सहरा जिसको कहते हैं। लेकिन बलूचिस्तान साइड पे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे डेज़र्ट्स मिलेंगे जहाँ पर रेत वगैरह तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाकी सब वो
डेजर्ट का ही नमूना पेश करते हैं, वो सेमी डेजर्ट्स हैं। तो सेमी डेजर्ट्स या प्लेन डेजर्ट्स आपको इधर बलूचिस्तान में मिलेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास जो कोस्टल एरियाज़ है, साहिली इलाका है सारा का सारा, वो कहाँ पर है? अब देखें पाकिस्तान का मैप ये रहा। अब नॉर्थ में तो साहिली इलाका होगा नहीं, कोस्टल एरियाज़ नॉर्थ में तो होगा नहीं, ईस्ट में तो होंगे नहीं कोस्टल एरियाज़, वेस्ट में तो होंगे नहीं। जहाँ समंदर होगा वहीं कोस्टल एरियाज़ होंगे, जहाँ समंदर होगा। और समंदर कहाँ लगता है? पाकिस्तान के साउथ में, अरबियन सी। और साउथ में अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सूबा सिंध आ जाता है और बलूचिस्तान आ जाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये पूरी की पूरी एक साहिली पट्टी पड़ती है, 1050 किलोमीटर लगभग तवील साहिली इलाका। तो सिंध से शुरू होके ये बलूचिस्तान तक जाता है, आगे फिर ईरान में भी आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये तो समंदर है ना भाई। देखें ये अरबियन सी तो यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा है। तो इंडिया को भी ये अरबियन सी लगता है, पाकिस्तान के सिंध को भी लगता है, बलूचिस्तान को भी लगता है, ईरान को भी लगता है अरबियन सी, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैंने आपको ओवरव्यू अभी दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। और इस ओवरव्यू के अंदर क्या बात है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब ज़रा पंजाब के डेजर्ट्स की तरफ चलते हैं। पंजाब, डेजर्ट्स इन पंजाब, डेजर्ट्स इन पंजाब। अच्छा, एक बात आपने जहन में रखनी है, वो ये कि इंडिया की साइड पर, यहाँ पे जो इंडिया का इलाका है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ से मैं पंजाब से लेता हूँ और यहाँ तक, मतलब मैंने पंजाब से लेके ये सिंध तक मैंने ये कवर कर लिया इंडिया का इलाका। इसको राजस्थान कहते हैं, राजस्थान, राजस्थान। और ये बहुत बड़ा डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है ये इंडिया का। यही डेजर्ट का कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी शामिल होता है। राजस्थान डेजर्ट का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में शामिल होता है, सिंध से भी और पंजाब से भी। लेकिन यहाँ पर आके वहाँ पर इसको राजस्थान डेजर्ट जो है वो कहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान में आ गया ये तो अब इसको दूसरे नाम दिए गए हैं। समझ आ गई बात? कुछ ऐसे हैं यहीं से जो यहाँ से शुरू हो रहे हैं और इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। समझ आ रही है बात आप? तो पंजाब के डेजर्ट्स इन पंजाब की बात करें तो यहाँ पर थल डेजर्ट है, थल डेजर्ट, और चोलिस्तान, और चोलिस्तान, ये दो डेजर्ट जो है वो आते हैं। ये सेमी डेजर्ट नहीं है, ये मुकम्मल डेजर्ट है। थल डेजर्ट को देख लें पहले, थल डेजर्ट जो है इसको देख लेते हैं। इसकी लोकेशन पंजाब में तो है, पंजाब में किस जगह पर है ये? पंजाब तो बहुत बड़ा सूबा है, इसके अंदर रावलपिंडी भी है, बहावलपुर भी है, बहावल नगर भी है, लाहौर भी है, मियांवाली भी है। तो कौन से इलाके हैं? जहलम भी है जिसमें डेजर्ट लगता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट मियांवाली है, इसके अंदर ये थल डेजर्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली, इसमें ये थल डेजर्ट आता है। मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फरगढ़, इसमें ये थल डेजर्ट आता है। डेरा गाज़ी ख़ान, डीजी ख़ान इसको कहते हैं, डेरा गाज़ी ख़ान, इसमें भी ये थल डेजर्ट आता है। मतलब पंजाब के 3 शहरों को कवर करता है ये थल डेजर्ट, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और डिस्ट्रिक्ट ख़ान। मतलब इस डेजर्ट का कुछ हिस्सा मियांवाली में है, कुछ हिस्सा मुजफ्फरगढ़ में है और कुछ हिस्सा डीजी ख़ान में है, ठीक है। 3/4 जिसको हम कहते हैं 3/4 हिस्सा, 3/4 पार्ट जो है अब इस डेजर्ट का, इस पूरे डेजर्ट का, थल डेजर्ट का 3/4 या 3/4 पार्ट जो है, ठीक है, या फिर आप इसको 75% जो है वो आप कहें, तो इसके अंदर प्योरली क्या है? ह्यूज सैंड ड्यून्स, ह्यूज बड़े बड़े रेत के टीले हैं इसके अंदर, ह्यूज
सैंड ड्यून्स, ह्यूज सैंड ड्यून्स, बड़े बड़े जो है वो रेत के टीले हैं। ठीक है भाई। इस थल डेजर्ट के अंदर भी पानी का इंतज़ाम किया गया है, जैसे कि पिछली दफ़ा भी मैंने आपको बताया था, इरिगेशन सिस्टम, आबपाशी का निज़ाम, क्योंकि दरियाए सिंध तो गुज़र रहा है ना यहाँ से पंजाब से, तो उसी दरियाए सिंध से नहरें निकाल कर आगे इस डेज़र्ट एरिया तक भी पहुँचाई गई हैं। ठीक है, तो इरिगेटेड बाय, लेकिन पूरा नहीं, ये बात जहन में रखिएगा, पूरा डेज़र्ट नहीं, वहाँ वहाँ जहाँ तक लोग रहते हैं, मकामी आबादी जहाँ रहती है वहाँ तक। इरिगेटेड बाय इंडस कैनाल वाटर, इंडस कैनाल वाटर। जो इंडस कैनाल सिस्टम है, दरियाए सिंध से जो नहरी निज़ाम निकाला गया है, उससे जो है वो इरिगेटेड किया जाता है इसको, थल को, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब क्या है, पंजाब में दूसरा डेजर्ट देख लेते हैं। चोलिस्तान डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट लोकेशन चोलिस्तान डेजर्ट, इसकी लोकेशन क्या है, ये भी पंजाब में है, लेकिन पंजाब के कौन से, बहावलपुर, बहावलपुर। ठीक है भाई, बहावलपुर का 60% एरिया, 60% ऑफ बहावलपुर, बहावलपुर शहर जो है पंजाब का, वो 60% सिर्फ क्या है, डेजर्ट है, डेजर्ट। बाकी 40% पे शहर आबाद है। ठीक है। इस चोलिस्तान डेजर्ट का अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा, अ पार्ट ऑफ इट, इसका एक हिस्सा, लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान, इंडिया। इस चोलिस्तान डेजर्ट का एक हिस्सा जो है वो किसके अंदर है, इंडिया के राजस्थान में। मैंने पहले ही बताया था ना आपको, ये देखिए, ये पंजाब है, और यहाँ से मैंने बताया था कि ये चोलिस्तान आप लगा लें, ये चोलिस्तान आ गया इंडिया का। एग्जैक्टली अब ये बहावलपुर कहाँ पे होगा, देखिए कॉमन सेंस की बात है, ये बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, ये, और ये चोलिस्तान लग रहा है इंडिया का, तो ये बहावलपुर एग्जैक्टली कहाँ होगा, ये इस बॉर्डर के साथ ही होगा, ये इस बॉर्डर के साथ ही बहावलपुर होगा। ठीक है। अच्छा, और क्या है, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, कॉमा, थॉर्नी बुशेस, रेत के टीले हैं यहाँ पर, थॉर्नी बुशेस, कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, जैसे कि एकेशिया, एकेशिया डेजर्ट प्लांट है, एकेशिया एट्सेट्रा, तो एकेशिया, और ये भी एक थॉर्नी बुश है। ठीक है। कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से एक कांटेदार, ये कई किस्मों की कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, थॉर्नी बुशेस होती हैं, इनमें से एक एकेशिया भी है, और इसके अलावा भी दूसरी किस्में यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है भाई। सिंध की तरफ चलते हैं। सिंध की तरफ चलते हैं। नंबर 1 थर, सबसे पहले थर को देखें। यहाँ पर थर एंड नारा कलेक्टिवली एक ही नाम दिया जाता है यहाँ पर, जो डेजर्ट है ना, थर एंड नारा डेजर्ट, थर एंड नारा डेजर्ट, कलेक्टिवली एक ही नाम दिया जाता है। इसकी लोकेशन क्या है,
इसकी लोकेशन क्या है? बॉर्डर एरियाज़ ऑफ खैरपुर देखें, अब सिंध में आ गए हम, तो थर एंड नारा डेजर्ट यहाँ सिंध में मौजूद है। ठीक है, कहाँ है? बॉर्डर एरिया। सिंध का जो शहर खैरपुर है उसके बॉर्डर एरियाज़ में ये थर एंड नारा डेजर्ट जो है वो मौजूद है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 1 हो गया। इसके अलावा साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, साउथ ईस्टर्न पार्ट of district, southeastern part of district Tharparkar, district Tharparkar, उमरकोट, और सांगड़। 2 जगह इसने बताई हैं सिंध के अंदर। थर और नारा डेजर्ट की अगर लोकेशन देखें ना, ये रहा हमारा सिंध। ठीक है, इस सिंध में सबसे पहले खैरपुर आप चले जाइए, तो खैरपुर की जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो खैरपुर के बॉर्डर एरियाज़ में ये थर एंड नारा डेजर्ट आता है। इसके अलावा थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ डिस्ट्रिक्ट जो हैं, इनकी कौन सी लोकेशन में? साउथ ईस्टर्न लोकेशन में। देखिए, मैं आपको बार बार समझाता हूँ कि हर चीज़ की लोकेशन होती है। अब ये जो थरपारकर है, इस थरपारकर, उमरकोट ये भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, ये 3 यहाँ बना देते हैं हम, थरपारकर या इस साइड पे बनाते हैं ऊपर, ये 3 यहाँ बना दिए, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़। ठीक है, ये 3 बना दिए, 1 2 3। अब ये 3 जो है कलेक्टिवली, इन तीनों को अगर हम देखें, कलेक्टिवली यहाँ बना देता हूँ तीनों को, इन तीनों को अगर हम देखें तो इसकी नॉर्थर्न साइड भी है, साउथ भी है, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थर और नारा डेजर्ट एक तो आपको खैरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बॉर्डर एरियाज़ में मौजूद है, ये इसका एक हिस्सा थर और नारा डेजर्ट का। दूसरा बता रहा है कि ये थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ जो है इसकी कौन सी डायरेक्शन में? साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन में। अब ये देखें, ये साउथ और ईस्टर्न डायरेक्शन, ये वाली, ये साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन कहलाएगी, ये वाली साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन। तो इन तीनों डेजर्ट्स की, इन तीनों सिटीज़ की, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़, इन तीनों सिटीज़ की जो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन है, ये वाली, यहाँ पर ये डेजर्ट मौजूद है, यहाँ पर ये डेजर्ट मौजूद है। खैरपुर के बॉर्डर एरियाज़ में ये डेजर्ट है। ये डेजर्ट जो है वो थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ के नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में मौजूद है, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में। अब ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ ये कहलाएगा, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न, अच्छा सॉरी साउथ ईस्टर्न जो है वो ये कहलाएगा साउथ ईस्टर्न, ये वाला, ये साउथ, ये ईस्ट और ये इनके बीच का, साउथ और ईस्ट के बीच का, साउथ ईस्टर्न एरियाज़। ठीक है भाई, अब ये खैरपुर के बॉर्डर की बात हो रही है और थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ की साउथ ईस्टर्न पोर्शन की बात हो रही है। तो आप देखें, ईस्ट में क्या है पाकिस्तान के? ईस्ट में इंडिया है भाई, ये रहा। तो ये सिंध का अगर हम देखें और इसके इन 3 शहरों को देखें, उमरकोट, सांगड़ और थरपारकर, इनका अगर हम जो है वो साउथ ईस्टर्न पार्ट देखेंगे, ये ईस्टर्न पार्ट और ये साउथर्न, इसके दरमियान का ये वाला जो पोर्शन हम देखेंगे, तो ये किससे जाके मिलता है? ये किससे जाके मिलता है? ये देखें यहाँ पर, ये इंडिया के राजस्थान से जाके मिलता है, इंडिया के राजस्थान से जाके मिलता है। मैंने कहा था ना
और ये सिंध से ऊपर जाएं तो ये पंजाब, बहावलपुर, और सिंध में आ जाएं तो फिर ये उमरकोट, सांगड़, थरपारकर, खैरपुर, ये देखें साथ ही साथ हैं ये। और इन्हीं के साथ ईस्टर्न साइड पे क्या लग रहा है, ये इंडिया की बॉर्डर लग रही है, और इंडिया की बॉर्डर की दूसरी साइड पे क्या है, ये राजस्थान, ये राजस्थान। ठीक है, क्लिक हो रहा है दिमाग में? ठीक है भाई। अच्छा, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान डेजर्ट। ये थर और नारा डेजर्ट क्या है? इट्स एन एक्सटेंशन, इट्स एन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब वुसअत, कि राजस्थान डेजर्ट को ही आप आगे ले आइए। तो यही राजस्थान डेजर्ट जब पाकिस्तान में दाखिल होता है, ठीक है, तो अब इसको जो है हम थर और नारा डेजर्ट का नाम देते हैं। और इंडिया में होता है ये राजस्थान डेजर्ट, तो डेजर्ट राजस्थान कहलाता है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान डेजर्ट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान डेजर्ट, इंडिया। नॉट ड्रेन्ड बाय, ड्रेनिंग सिस्टम किसको कहते हैं? ड्रेनिंग सिस्टम नालियों का निज़ाम होता है। नालियों में क्या बहता है? पानी। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है कि इस हमारे पास थर एंड नारा डेजर्ट्स के अंदर बाकायदा कोई नॉट ड्रेन्ड बाय एनी पेरिनियल सिस्टम, पेरिनियल का मतलब होता है दायमी, हमेशा या मुस्तकिल। तो यहाँ पर ऐसा कोई ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, मतलब आसान लफ्ज़ों में ऐसा कोई पानी का निज़ाम यहाँ पर नहीं रखा गया इस थर और नारा डेजर्ट के अंदर जो कि पेरिनियल हो, जो कि दायमी हो, जो कि मुस्तकिल हो। ऐसा कोई मुस्तकिल निज़ाम इसके अंदर पानी का नहीं है। पानी का कोई मुस्तकिल निज़ाम थर और नारा डेजर्ट में नहीं है। दिस थर एंड नारा डेजर्ट इज़ नॉट ड्रेन्ड बाय एनी पेरिनियल सिस्टम ऑफ वाटर। पानी का ऐसा कोई दायमी या हमेशा से कि 12 महीने भाई आपने एक निज़ाम बना दिया है, ठीक है, जो 12 महीने आपको प्रोवाइड कर रहा हो पानी, ठीक है, ड्रेन्ड इन हो रहा हो इस डेजर्ट के अंदर पानी 12 महीने, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बारिश हो गई तो हो गई, और बारिश भी का कोई पता नहीं है, हो गई तो बारिश तो पानी आ गया, उसका भी कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है। मतलब कोई चीज़ पेरिनियल नहीं है। यहाँ पर आप पानी का इंतज़ाम खुद से करते हैं या बारिश से होता है, तो बारिश का भी कोई परमानेंट सिस्टम नहीं है, और ना ही इंसानों ने यहाँ पर कोई पानी का पेरिनियल सिस्टम जो है वो बना रखा है। पेरिनियल का मतलब ये होता है जो मुस्तकिल हो, परमानेंट हो। ठीक है। टोपोग्राफी अगर हम बात करते हैं, टोपोग्राफी का मतलब होता है फिज़िकल फीचर्स। टोपोग्राफी का मतलब होता है फिज़िकल स्ट्रक्चर और शेप ऑफ एन एरिया। फिज़िकल स्ट्रक्चर और शेप ऑफ एन एरिया, किसी जगह की ज़ाहिरी स्ट्रक्चर, ज़ाहिरी खदोखाल, फिज़िकल अपीयरेंस, क्या आपको दिखने में कैसा लगता है। अब किसी इलाके की हम बात करते हैं ना, जियोग्राफी की बात करते हैं, इस मार्कर की टोपोग्राफी की बात में नहीं कर सकता क्योंकि ये खित्ता ज़मीन नहीं है, ये पीस ऑफ लैंड नहीं है। जब मैं टोपोग्राफी की बात करूँगा तो एग्जैक्टली पीस ऑफ लैंड की बात करूँगा, वहाँ की फ़िज़िकल स्ट्रक्चर की बात करूँगा, वहाँ की फ़िज़िकल अपीयरेंस की बात करूँगा कि वो दिखने में कैसा है, जब मैं टोपोग्राफी का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। और टोपोग्राफी के अंदर ज़मीन के तबई खदोखाल के अंदर, ज़मीन के फ़िज़िकल फ़ीचर्स के अंदर बड़ा अहम किरदार होता है बारिशों का और हवाओं का। अब बारिशें तो थर और नारा डेजर्ट में ना होने के बराबर है, ठीक है। अब कौन सी चीज़ है जो कि थर और नारा डेजर्ट की टोपोग्राफी को डिसाइड करेगी?
सिर्फ हवाएं जो इन डेजर्ट्स में चल रही हैं वो इसकी टोपोग्राफी को फाइनलाइज करेंगी। ठीक है, तो टोपोग्राफी की मैंने डेफिनेशन बता दी आपको। हैंस लिहाजा ये जो टोपोग्राफी है डोमिनेटेड बाय, ये जो टोपोग्राफी है डोमिनेटेड बाय, टोपोग्राफी है डोमिनेटेड बाय विंड एक्शन ओनली, विंड एक्शन ओनली। तो थर और नारा डेजर्ट की जो टोपोग्राफी है, फिज़िकल स्ट्रक्चर है, तबई खदोखाल हैं, फ़िज़िकल अपीयरेंस है, दिखने में कैसा लगता है, ये टोटली डिपेंड करती है किसके ऊपर, वहाँ पर चलने वाली हवाओं के ऊपर। ठीक है भाई, ये उसने बात बताई है आपको। यहाँ पर जो है वो वास्ट, बहुत बड़े, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आपको सैंड प्लेन्स नज़र आएंगे। सैंड प्लेन्स, यहाँ पर भी सैंड प्लेन्स हैं। सैंड प्लेन से मतलब ये कि जहाँ पर ये वाला सैंड ड्यून्स वाला मामला ना हो, सैंड ड्यून्स वाला मामला ना हो, रेत के टीलों वाला मामला ना हो, बल्कि स्ट्रेट रेत हो, स्ट्रेट रेत हो। तो ऐसी स्ट्रेट रेत जो है वो सैंड प्लेन्स जो हैं वो बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, किस चीज़ के साथ साथ, इन सैंड ड्यून्स के साथ साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि सैंड ड्यून्स नहीं होंगे, नहीं, सैंड ड्यून्स होते हैं। तो सैंड प्लेन्स भी आपको मिलेंगे, सैंड ड्यून्स भी आपको मिलेंगे, सैंड प्लेन्स भी आपको मिलेंगे, सैंड ड्यून्स भी आपको मिलेंगे। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, एग्रीकल्चरली पुअर एरिया है, ये पुअर एरिया है कि यहाँ खेती बाड़ी ना होने के बराबर है। सम एरियाज़ जो हैं, सम एरियाज़ रीक्लेम्ड, सम एरियाज़, इस थर और नारा डेजर्ट के कुछ एरियाज़ रीक्लेम्ड मतलब वापस हासिल कर लिए गए। रीक्लेम्ड, वापस हासिल कर लिए गए। किससे वापस हासिल कर लिए गए? दुश्मन से? नहीं, बल्कि ये डेजर्ट से दोबारा इसको प्लेन बनाना, इसको कहते हैं रिक्लेमेशन। डेजर्ट से दोबारा इसको प्लेन बना देना, इसको कहते हैं रिक्लेमेशन। तो इसके कुछ एरियाज़ जो हैं इनको रिक्लेम्ड कर दिया गया, डेजर्ट से दोबारा प्लेन बनाया गया। कैसे? इरिगेशन के ज़रिए, इरिगेशन, बाय इरिगेशन। वही जो दरिया सिंध का नहरी निज़ाम है, वहाँ से नहरें निकाल के, मेन चीज़ पानी है ना, पानी पहुँचा दिया तो उसके बाद कोई मसला नहीं है, अब तो मसला हल हो गया। नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ पर, नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, थॉर्नी बुशेस, नेचुरल वेजिटेशन जो है यहाँ पर वो है थॉर्नी बुशेस। ठीक है भाई, अब बलूचिस्तान और कोस्टल एरियाज़ थोड़े रह गए हैं, इसको अगली वीडियो में डिस्कस कर लें। हैं, कोशिश तो यही थी कि इसी पार्ट में कर लें, लेकिन अब बलूचिस्तान के डेजर्ट और कोस्टल एरियाज़ रह गए, अगले पार्ट में कर लेते। मैं थोड़ा थक भी गया हूँ। सेहत अभी पूरे तरीके से बहाल नहीं हुई है। ठीक है, सेहत के लिए खुसूसी दुआ किया कीजिए। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।